थे। जिस तरह से आयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, इस तरह का गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। आयुष आर्यन है जो कि मात्र 18 महीने का है और हमारे साथ इसके पिताजी भी हैं, इसकी मम्मी है। बताए कि इनको जो है 4 इंजेक्शन लगेगा, जो कि एक इंजेक्शन का कीमत 16 लाख पड़ता है। पहले इनको थोड़ा सा दिखाइए, दिक्कत क्या क्या है, कहाँ से दिक्कत है? दिक्कत पहले तो इसको हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन में इसका धीरे धीरे ब्रेन बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। अभी मैं सुपौल जिला के सुपौल प्रखंड अंतर्गत हरदी पूरब चौघाड़ा पंचायत वार्ड नंबर 3 में हैं। यहां पे हम एक परिवार के साथ हैं और इस परिवार का दुख दर्द ये है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले आप आयांश वाला जो है मामला सुने थे, जिस तरह से आयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, इस तरह का गंभीर बीमारी से ग्रस्त था कि उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन का ज़रूरत था। और उसमें जो है कई बड़े बड़े मीडिया कर्मी, कई बड़े बड़े चैनल का पत्रकार जो है काफ़ी ज़ोर शोर से जो है जुटाने का भी प्रयास किया। कई समाज सेवी भी उसमें जो है योगदान दिए, लेकिन अंततः सरकार की सहयोग नहीं मिलने के वजह से न ही 16 करोड़ उसका जो है रकम जुट पाया और न ही अभी तक उसको इंजेक्शन मिल पाया। सेम टू सेम उसी तरह का मामला यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आयुष आर्यन है जो कि मात्र 18 महीने का है और हमारे साथ इसके पिताजी भी हैं, इसकी मम्मी है, पूरा परिवार है, इधर गांव वाले भी हैं। घुमा के एक बार दिखा दीजिए। आस पड़ोस के सब यहाँ पर है, इधर भी सब बैठे हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चे, 18 महीने के बच्चे को आखिर किस तरह से इस ऐसी गंभीर बीमारी से जो है ये ग्रस्त हो गए। और इनको बता दें कि इनको भी जो है बिहार में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो है दिखा के थक गए हैं, कई बड़े बड़े अस्पताल में इसको इलाज करके थक गए हैं। लेकिन लास्ट में जब चंडीगढ़ का PGI हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया तो वहाँ पर जो है डॉक्टर इनको बताए कि इनको जो है 4 इंजेक्शन लगेगा, जो कि एक इंजेक्शन का कीमत 67 लाख पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं इनको 4 इंजेक्शन लगना है और 67 लाख को अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग 2.5 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं और इसका परिवार का स्थिति, घर का स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि ये 10 लाख भी जुटाने में असमर्थ है। तो आइए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे जानकारी देते हैं कि आखिर किस तरह की बीमारी है और कब से ये जो है बीमारी से ग्रस्त हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। हेलो। ये 18 महीने का है? जी हाँ। तो इनको कहाँ कहाँ इलाज कराए? पहले तो जब ये पैदा हुआ था तो इसको सुपौल में भर्ती कराए थे डॉक्टर विनय कुमार के पास। वहीं लगभग 1 महीना ICU में रहा था। इसको शुरुआत में चमकी आया था। चमकी के बाद धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। अगर कंट्रोल नहीं होने लगा तो हम दूसरी जगह ले गए इसको, डॉक्टर मधेपुरा में डॉक्टर अरुण कुमार के पास। वहाँ पे इसका इलाज चला लगभग 1 महीने तक। वहाँ से भी हमको रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज मधेपुरा। वहाँ से इसका सब कुछ सारा जाँच उसको दिखाए तो बोला यहाँ पे इलाज इसका नहीं हो सकता, बाहर लेके जाइए। इसका रिपोर्ट हम दिल्ली एम्स में भी दिखाए हैं, वहाँ पर भी बोला डॉक्टर इसका इलाज संभवतः अभी नहीं है। अच्छा। इलाज तो है लेकिन उतना आप कर नहीं पाइएगा। तो हम इसको इधर उधर छोड़ के तो हम PGI ले गए इसको। यहाँ से पहले जब पूर्णिया में एक बार रुपेश कुमार के पास दिखाए थे, इसका ECG जांच हुआ था। इसके बाद इसको सीजरी डिसऑर्डर आया था। अच्छा। जो संभवतः इसका इलाज नहीं है अभी तक डिसऑर्डर। एक बार हम दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले इनको थोड़ा सा दिखाइए, दिक्कत क्या क्या है, कहाँ से दिक्कत है? दिक्कत पहले तो इसको हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन में इसका धीरे धीरे ब्रेन बढ़ रहा है। अच्छा। इसके बाद इसके गर्दन में देखते हैं नस कोई सही से काम नहीं करता है, धीरे धीरे इसको खाने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद रीढ़ में जो न्यूरॉन्स होती है 10% वो डीएक्टिवेट है। इसके रीढ़ का जो है देख सकते हैं, इसका जो बैकबोन है, पीछे का जो रीढ़ है पूरा का पूरा ये मतलब ये दूसरे आकार में हो चुका है और ये सीधा नहीं हो पा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से जो है ये बड़ा होते जा रहा है। इसका ब्रेन भी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। अभी दवाई सुई इंजेक्शन लगा तो इसका ब्रेन अभी नॉर्मल है।
नहीं तो कभी कभी इसको इतना दर्द करता है कि पूरा चिल्लाता है, सोता भी नहीं है, नहीं सही से खाना खा पाता है, नहीं बैठ पाता है, भी नहीं चल पाता है, नहीं खड़ा भी हो नहीं पाता है, इसे लिटा के ही रखना पड़ता तो देख सकते हैं मात्र 18 महीने का बच्चा है और पूरी तरह से जो है ये न तो चल सकता है न सही से बोल सकता है। और अच्छा ये खाना वाना तो नहीं खा पाता? खाना खाता है, मसल के देना पड़ता है, जैसे मशीन से खिलाते हैं वैसे ही मसल के खिलाना पड़ता है। जूस टाइप का? हाँ, जूस टाइप का, चबाने के लिए नहीं होता है, इसको दांत भी है लेकिन चबा नहीं पाता है। देख सकते हैं आयुष आर्यन, जो कि आयांश भी 10 महीने का था और लगभग ये भी 18 महीने का है, और देखा जाए तो उसी तरह का कहीं न कहीं बीमारी से ये भी ग्रस्त है। अच्छा एक बार बता दीजिए कौन सा डिजीज इनको बोला जाएगा? इसको SMA टाइप 0 है। अच्छा। अगर सही समय पर अगर इंजेक्शन नहीं लगता है तो आयांश वाला हाल इसका भी हो सकता है। 3 महीने बाद इसको SMA टाइप 1 भी हो सकता है। अच्छा। SMA 4 प्रकार का आता है, SMA 0 टाइप 0 आता है, टाइप 1 आता है, टाइप 2 आता है। तो हम दिल्ली एम्स गए थे तो बोला वहाँ पर आप मुंबई या एक बार चंडीगढ़ PGI हॉस्पिटल लेके जाइए, डॉक्टर से हमें मुलाकात हुई थी, इसीलिए हम PGI चंडीगढ़ हॉस्पिटल ले गए थे। इसका सारा रिपोर्ट हम दिल्ली PGI एम्स में दिखाए थे इसका। एक बार पेपर भी दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है पेपर का ढेर लग चुका है। और इसका जो मेन प्रॉब्लम है हाइपोथैलेमस सीजरे डिसऑर्डर हाई है, HI जो लोअर 5 जो प्रॉब्लम है ये लोअर बीम मोटर वीकनेस, जो इसका पैर जो सही नहीं हो पा रहा है इसी के कारण नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसके बाद इसका अल्ट्रासाउंड है, इसके बाद इसका ECG जांच भी है, सारा चीज़ है। इसके बाद ये पूर्णिया में जो रिपोर्ट दिखाए थे लाइन बाजार में है रुपेश कुमार, उसका सीजरे डिसऑर्डर आया था। उसके बाद इसका ECG जांच भी है, जो ब्रेन सही से काम नहीं कर पा रहा है, आधा ब्रेन इसका डैमेज हो चुका है अभी। अगर सही समय पर इलाज इसका नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में इसका ब्रेन डैमेज पूरा हो सकता है। ये इसका इंजेक्शन का नाम है नसरीन इंजेक्शन एस्पिन राजा है, PGI हॉस्पिटल का है। उसके बाद इसमें भी इसका दवाई सब लिखा हुआ है, तो इतना महंगा दवाई आता है, इंजेक्शन हाई है, हर एक चीज़ इंजेक्शन लिखा हुआ है इसका। ये PGI का सारा पेपर। बच्चे का जो है स्थिति बहुत ही खराब है और सारा जो है पेपर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, जो भी है आप लोगों के सामने में है। और आप लोग ही बताइए कि अब इसका जो है अगला उपाय क्या है, किस तरह से इसका इलाज हो पाएगा। जैसा कि आप इनका पारिवारिक स्थिति देख सकते हैं, एक किसान परिवार है, साधारण परिवार है, 10 लाख भी जुटाना इसके लिए नामुमकिन है। तो लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर की बात है, 2.5 करोड़ से ऊपर रुपया चाहिए इनको। तो आप लोग जो है किस तरह से इनको सहयोग करिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक दुख में जो है गुजर रहे परिवार का जो है मदद हो सके और एक मात्र 18 महीने का जो है बच्चे का जीवन बच सके। और भी हमारे साथ यहाँ के बगल के लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है चाचा? उपेंद्र यादव। जानते हैं ये जो बच्चा का तबीयत खराब है, मालूम है? ये तो 1.5 साल से लगभग खराब है जी जी, और फक्कड़ बन गया है इसके इलाज में। तो क्या कहिएगा, आखिर इसका उपाय क्या है? उपाय सहयोगी से नहीं होगा, बड़े सभी का सहयोग चाहिए। जी हाँ। हमारे साथ और भी लोग हैं इधर, क्या कहिएगा जो इस तरह का स्थिति है? तो इसका जो सहयोग किया जाएगा, एकमात्र उपाय है सहयोग, और कुछ नहीं है। इसके पास जो है लगभग 2-4 लाख भी जुटा नहीं पाएगा, ये खेत से वो पैसा था सब खत्म हुआ है। तो आपको एक बार बता दें कि जिस तरह से आयांश का मामला आया था उसका कहीं न कहीं काफ़ी बड़ा रकम का ज़रूरत था और कई लोग, कई समाज सेवी, कई जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के पत्रकार भी जो है उनको सहयोग करने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी बड़े रकम का ज़रूरत था जो कि नहीं हो पाया। लेकिन इसको जो है लगभग 2.5 करोड़ का रकम का आवश्यकता है, तो कोशिश करने से, सहयोग करने से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहले मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ, सरकार के संज्ञान में दे देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को
मदद करने का अति आवश्यक है। जिस भी तरह से हो, जिस भी फंड से हो, आप ज़रूर इनको जो है संज्ञान में लीजिए, मदद कीजिए। और जितने भी स्थानीय यहाँ के समाज सेवी है, यहाँ का प्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबसे हम निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर ज़रूर आइए और इस दुख के घड़ी में गुजर रहे परिवार को जो है सांत्वना दीजिए और इनका सहयोग करने का प्रयास कीजिए। आप क्या कहिएगा यहाँ के प्रतिनिधि से और सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से ये कहेंगे कि मेरा एक बार हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। प्रतिनिधि भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर अमन कुमार जो यहाँ के समिति है वो हर वक्त मेरा मदद किए हैं शुरू से लेकर अभी तक। जो कि जब भी उसको हम पीजीआई हॉस्पिटल में थे, हर एक चीज़ का रिपोर्ट उसको हम देते रहते थे। जब भी उसको ज़रूरत पड़ता था हमको कुछ भी कई बार फ़ोन कर देते थे तो 2 मिनट के अंदर मेरा काम हो जाता था। अच्छा, इनको सुई देने का जो है कब टाइम दिया गया? इसको लगभग 5 से 15 फरवरी के बीच में इंजेक्शन का समय दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इसका इंजेक्शन आएगा, जिसमें कि फॉर्म भी भरा गया है। फॉर्म भी है मेरे पास, फॉर्म भी भरा गया है इसका। उसके बाद जो और 3 सुई लगेगा वो कितने दिनों में लगेगा? वो लगभग हर एक डोज 3 महीने पे। फर्स्ट डोज अगर 5 से 15 फरवरी के बीच लग जाएगा तो फिर 3 महीने बाद इसका डोज लगेगा, जिसमें कि 2 डोज लवनिया फाउंडेशन दे रही है। 2 से 3 डोज का वो भार उठा रही है टाटा ट्रस्ट से। अच्छा। वो लवनिया फाउंडेशन देगी, बोला कि आप फर्स्ट डोज में कम से कम 40 लाख अरेंज करिए, उसके बाद हम आपको सारा फंड देंगे टाटा ट्रस्ट के द्वारा। देखिए, एक संस्था है जो कि आगे आए हैं और 2 डोज का वो जो है जिम्मेवारी लिए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह का बहुत सारा जो है संस्था है जो कि सामाजिक सेवा करते हैं, समाज का जो है आम लोगों का मदद करते हैं। तो वैसे भी संस्था से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आगे आइए और इसका जो है मदद कीजिए। और इनका मम्मी भी है, बगल में बैठी हुई हैं। इनका तो क्या बताएं, कहने लायक नहीं है। और ये चीज़ आप समझ ही रहे हैं कि एक माँ का जो कि जन्म देते हैं और जन्म से ही छोटे से जो है बच्चे का देखभाल करते हैं और किस तरह से जो है कितना मेहनत से कितना परेशानी उठाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो इनका दुख जो है बताने का नहीं है, वो आप खुद समझ सकते हैं। कब से इसको जब जन्म हुआ तब से दिक्कत है? जी, जब से जन्म हुआ है तब से इसको दिक्कत है। अच्छा। तब से लगातार आप लोग इलाज करा रहे हैं? जब से ये पैदा हुआ है तब से हम लोग बाहर रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ भाग लगते रहते, कभी भी घर पे नहीं है अभी तक। हॉस्पिटलाइज करते हैं इसको। अच्छा, ये और भी बच्चा है कि यही ठो है? एक और है। इनसे छोटा है या बड़ा? इनसे छोटा है, यही बड़ा है। अच्छा, ये बड़ा है जी। तो समझ सकते हैं, इनसे छोटा एक और बच्चा है। तो एक तो ये जो है गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, साथ में एक और छोटे बच्चे को लेकर अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल जाना, अलग अलग जगह पर जाना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कठिनाई होती होगी। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है एक समाज सेवी डॉक्टर अमन कुमार जी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर, इस तरह की जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है पूरा परिवार? के खास करके चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं, जो ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आज एक कहीं न कहीं सहयोग के लिए आशा में तरस रहा है, उसको आपने कवर करने का प्रयास किया है, कवर करने का कार्य किया है। आयुष आर्यन 18 महीना का बच्चा है, उनका पिता का नाम रंजीत कुमार यादव है। आर्थिक रूप से वह परिवार काफ़ी कमज़ोर है। पूरे परिवार अपना तमाम संपत्ति घर सहित भी बेच ले तो भी 10 लाख रुपया नहीं पूर सकता। और उनको जहां इंजेक्शन लगाने की बात, 4 डोज लगाने की बात हो रही है, 1 डोज का 67 लाख रुपया कीमत है। ऐसी स्थिति में वह परिवार संभव नहीं है इलाज करा सके। तो हम तो तमाम सामाजिक संगठन से, खास करके बिहार सरकार से और भारत सरकार से भी, और भी सोनू सूद सहित जो भी ऐसे दाता है जो कहीं न कहीं जीवन रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण हाथ बटाने का काम करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करते हैं, इन तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे, उद्योगपति से भी आग्रह करेंगे, जो आयुष आर्यन की ज़िंदगी को आप बचाने में अपना सहयोग जो जितना संभव हो सके आप अपना सहयोग दे करके उनकी ज़िंदगी को बचाने का काम करें। हो सकता है वही बच्चा आने वाले समय में, कल के डेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम। धन्यवाद।
डॉक्टर अमन कुमार, प्रदेश संयोजक लोरिक विचार मंच। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज। इसी तरह की कोसी क्षेत्र के तमाम छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।